और इस बार अच्छे से दूँ, तो मैंने ये चॉइस कर दिया था। इस दौरान जो भी मेरी कोचिंग्स या जो भी क्लासें ली थी वो मैंने सब ऑनलाइन ली थी, और ऑनलाइन अलग अलग कोचिंग्स में अलग अलग जो भी टीचर्स अच्छे लगे उनकी ली थी, मतलब जिनमें कम पेमेंट भी लगे अपना और एज मैक्सिमम की ना लगे, तो वही मैक्सिमम खुद पढ़ाई कर ली। जो कुछ चीज़ें समझ नहीं आई उनकी कुछ ऑनलाइन ले ली थी, और मैंने ये चॉइस वाला दिया जिसमें प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों हो गया था। और इंटरव्यू के टाइम जब जनवरी में मुझे मतलब जैसे मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ तो आस-पास के जो भी लोग थे पहले सिलेक्टेड थे, उन लोगों ने बोला कि इंटरव्यू में यहाँ तैयारी नहीं हो सकती, तुम्हें दिल्ली रहकर ही करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा था कि मेरे को घर की ऐसी आदत हो रखी थी कि भाई घर से अब मैं बाहर मैनेज कैसे करूँगी। तो मुझे एक दो बार मैंने बोल दिया यार ये क्यों ही इंटरव्यू में कॉल आया, किसी के साथ आता तो अच्छा से तो जा पाती या प्रिपेयर कर पाती, क्योंकि मैं अकेले थी, मेरे साथ ऐसे कोई कनेक्टेड नहीं थे जिससे हम मिल के यूपीएससी की प्रिपेयर कर लें। तो फिर इंटरव्यू भी मैंने छोड़ दिया सबसे कांटेक्ट करना कि भाई ये जो भी बोले मैं अपने तरीके से करूँगी। तब मैंने खुद ही पहले प्रिपेयर किया, फिर मैं दिल्ली गई थी, 5 दिन में वहाँ की थी। 10 से 11 कोचिंग में जो मॉक देते हैं जनरली की जाके बैठ के देख के आओ, उनके सामने बोल के आओ। जब मॉक दिया तब मेरे को लगा कि हाँ ये सब लोग ऐसे बोलते हैं, मैं इंटरव्यू को क्रैक कर ही सकती हूँ। तब इंटरव्यू के बाद जब मेन इंटरव्यू था, मेन इंटरव्यू भी मेरा अच्छा गया था, बोर्ड वगैरह अच्छा रहा था। जैसे जनरली यूपीएससी में कहा जाता है कि यूपीएससी वाले इस कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं या हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत निष्पक्ष इंटरव्यू हुआ था, बोर्ड बहुत अच्छा था। और क्योंकि अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है तो उन लोगों ने इतना ध्यान रखा था कि ग्रामीण स्टूडेंट है ये सब चीज़ें। और फाइनली जब ये 22 अप्रैल को रिजल्ट आया तो आपके सामने मेरे इंटरव्यू में 185 मार्क्स आए, जो हाईएस्ट मार्क्स में से हैं। जैसे यहाँ टॉपर्स है 267 रैंक है, या फिर जो फर्स्ट टॉपर्स हैं उनके भी 165 के करीब मार्क्स है इंटरव्यू में, मेरे 185 है, तो एक ऑप्टिमम मार्क्स आए हैं। तो हम इंटरव्यू मतलब कौन सी भी भाषा में दे, कहीं से भी दे, हम बेस्ट देते हैं, अपने पे विश्वास रखना होता है। कितने मिनट का चल रहा है मैडम इंटरव्यू? ये करीबन 40 मिनट 40 मिनट का चला। ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री का है। और दोनों नहीं हिस्ट्री एक ही होता है ऑप्शनल। थैंक यू। किसी की जिज्ञासा हो तो करो। हाँ बैठे मैडम ऑनलाइन आपने कोर्स किया है, ऑनलाइन में हमेशा जब मोबाइल देखते हैं क्या देखना क्या नहीं देखना ये अपने आप को डिसाइड होता है, तो आपने क्या नहीं देखना वो कैसे डिसाइड किया? मेरे पास ये एक मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन था कि अगर मैं टीचर बने रह जाऊंगी तो मुझे वही घूंघट काट के वो झाड़ू पोछा ही करने हैं, टीचर को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है घर में। भले ही हम टीचर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि मुझे ऑफिस जाना है या मेरा ऐसा होगा, तो और वो एम्बिशन होता है मैन, और मैं बहुत एम्बिशियस थी सबसे बड़ी बात। तो वो एक जो एम्बिशन होता है वही मेरा मेन मोटिवेशन था। तो एम्बिशन के आगे ये जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो सब चीज़ें अपने आप अवॉइड कर देनी है। जैसे मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने अभी तक कोई सोशल मीडिया पर अकाउंट नहीं बनाया सिलेक्शन के बाद भी, जैसे वो इंस्टाग्राम या कहीं भी, क्योंकि मुझे ये है कि मेरा पर्सनल टाइम कैसे यूज़ करना है मुझे पता है, और जितना पर्सनल खुद के साथ रहते हैं आदमी संतुष्ट रहते हैं। तो ये साइड पर फेमस हम 4 दिन में हो जाते हैं, बट उनको हैंडल करना नामुमकिन हो जाता है, फिर वही हेडेक रहते हैं। तो यही था कि वो हेडेक लेना ही अपने। आइडिया हिंदी था बहुत ही शानदार। और किसी को अपन यहाँ गवर्नमेंट में हिंदी है, पूरा हिंदी रहा है मेरा ऑल टोटल। एक चीज मैं कोचिंग अच्छा जब आपको पता चला आपका सिलेक्शन हो गया, जब आपको प्रशंसा मिलती है, इतने लोग आपका ये मान सम्मान कर रहे हैं, फिर इतना मान सम्मान होने के बाद एक आदमी का जो ये नेचुरल है जो मानव बना है, अगर उसका मान सम्मान होगा वो प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा तो उसमें अहम तो आएगा। अब आप फ्यूचर में इस अहम को बरकरार रखोगे या कम करोगे, ये कैसे करोगे, ये हैंडल कैसे मेंटेन करोगे? क्योंकि आईएएस बन जाओगे तो आपके सामने पूरे राजस्थान का बोझ नहीं पूरे भारत का बोझ होगा, और उसमें आपको सब कैटेगरी के लोग मिलेंगे, चपरासी भी मिलेगा तो वो उसी के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि आईएएस का अवसर अब चपरासी होता है वो आईएएस से ऊपर होता है। उनको कैसे हैंडल करोगे सब ये चीज़ जैसे कि आपको पोस्ट मिली है तो आपने हमारा वो नॉर्मल चीज़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि जैसे जब से सिलेक्शन हुए हैं और तब से आज तक मेरे में मुझे कोई परिवर्तन नहीं लगा, और मेरा ये मैक्सिमम प्रयास रहता है कि मैं किसी को भी अवॉइड नहीं करूँ। और सिद्धार्थ अगेन की या दूसरी चीज़ है तो आज भी मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरी आज भी खास एक फ्रेंड है वो मेरी वही फ्रेंड है जो मेरे 8th में क्लासमेट थी, भले ही वो जॉब में नहीं है, मैं जॉब में आ गई, लेकिन सबसे पहले मैंने उसको बुलाया था कि यार आजा हम
मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मैं पार्टी देती हूँ। आपका आज भी मेरी वही फ्रेंड है। आपके कहने का हम समझ गए, लेकिन जो अभी